हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ हाइट एंड डिस्टेंस का एक अगला पार्ट देख रहे हैं, यानी पार्ट नंबर समझ लो 2 है, बाकी तो है 3। हाँ, इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा कहाँ से पढ़ेंगे, 12 से लेकर के लास्ट तक। और एकदम मन से मैं शुरुआत में तुम लोगों को क्या बताया कि ये अपने बोर्ड के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ना मेरे प्यारे भैया, इस वीडियो में जितने भी सवाल तुम्हें मिलेंगे उनको एकदम मन चित से मेरे साथ साथ लगाना। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक देना, पहले भी पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हाँ, अगर आ गया समझ में तो रोक करके सॉल्व कर लेना, तब अगला क्वेश्चन देखना। और एक भी मिनट अगर स्किप करने का मूड बनाए हो ना, तो अभी से ही सोच लो कि स्किप करके ही बगल हो जाओ। सही बात है ना, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी चीज, गिने चुने से क्वेश्चन आते हैं, बस केवल पैटर्न तुम्हें समझना है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि कॉपी कलम लेकर बैठे होगे, वही पुरानी चीज। दूसरी चीज क्या कि क्वेश्चन को समझो, बस क्या करो, क्वेश्चन को समझो। चलो ना, क्वेश्चन बिना देर किए हम लोग मेरे प्यारे लल्लू से भैया क्या कि क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं आज बेटा 12। चलो देखो, वाह भाई बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 है ना कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश, तथा उस टावर के किसका पाद का अवनमन कोण कितना है। पाद का अवनमन कोण है 45। तो टावर की ऊंचाई कितना अच्छा सा प्रश्न। क्या कह रहा है कि कोई एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है। अरे भैया, जमीन पर ही दोनों होंगे, ये भवन है, ये जमीन है यार, ये भवन नहीं है तो जमीन है। जहां तुम्हारे क्या बनेंगे, जहां तुम्हारे दोनों चीजें, चाहे वो घर हो और चाहे वो भवन हो या टावर हो, सब यार उसी पर खड़ा होगा, इतना जानते हो। तो एक बार ना मैं सबसे पहले ये देखो मेरे प्यारे भैया, क्या बना देता हूँ एक छोटा सा, अरे मैं मिस्त्री नहीं हूँ, एकदम सीधा बन, इधर देखो। ठीक है, ये मैं एक छोटा सा 7 मीटर ऊंचा घर बना देता हूँ, भवन। हम लोग लिख देंगे कि माना ए बी एक भवन है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। प्रश्न कह रहा है इस भवन के शिखर से, मतलब यहां से कोई आदमी एक टावर, टावर बेटा थोड़ा सा ऊंचा है, क्यों, क्योंकि टावर के शिखर को देख रहा है, तो उसका उन्नयन कोण उस आदमी को कितना मिला। ये उन्नयन कोण, उन्नयन मीन्स बेटा आप समझ गए हो, पिछला वीडियो देखे होगे, उसके पहले इंट्रोडक्शन वाला देखे होगे, मैंने तुम्हें उसमें विधिवत बताया कि कब उन्नयन कब अवनमन क्या क्या। तो ये वाला 60 अंश तथा एक अगली चीज है ये, और ये बेटा अवनमन कोण ये है 45 अंश। कोई दिक्कत, तुमने एक भवन बनाया, भवन के मूड़े पर खड़े हो गए और यहां से तुम ऊपर एक टावर को देख रहे हो, जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 और फुट का पाद का उन्नयन कोण 45। चलो भैया, इसको लिख दो C और इसको लिख दो D और इसको लिख दो E। बेटा अच्छा, ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर लिखने में मुझे लगता है कोई गुनाह नहीं होगा, कि हो जाएगा, नहीं होगा। और इसे तुम अपने आप से लिख दो x। देख बेटा, अगर ये x है तो ए भी उतना ही होगा, सही बात है ना, है ना। तो यार एक बार मुस्कुरा करके लिख दो यस सर, लिख दो अब तभी चलो। हाँ यस सर, समझ में आया ना, मैथ का मतलब कोई या कुछ नहीं है। चलो इधर देखो, सबसे पहले लिख दो कि माना ए बी एक क्या है, ए बी एक भवन है, माना ए बी एक क्या है, भवन है, तथा सीई एक क्या है, एक टावर है। सबसे पहले AC बराबर क्या है, x,
और सीई इसको अपने आप से मान लो एच, और सीई बराबर है 7 प्लस एच। कोई दिक्कत? कुछ बच्चों के मेरे मन में प्रश्न आया कि सर जब केवल, ये तो पता ही है भवन की ऊंचाई, पूरे टावर की ऊंचाई आदमी पूछ रहा है सीई, और सीई की सर ये 7 मालूम है, केवल इसको इससे निकाल लो आ जाएगा। लेकिन लल्लू सोचो यक्स तो निकलने ही वाला नहीं है, यक्स तो यहीं से निकालना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में। देख बेटा ये लंब दिया है, ये आधार दिया है ना, तो लंब और आधार का यानी परपेंडिकुलर और बेस का प्रॉब्लम कहाँ आता है? इसका आता है tan में। तो यहां लिख देना tan 45 अंश बराबर लंब यानी ए बी और आधार हो गया x। tan 45 का मान 1 बराबर 7/x, तिरछा गुणा कर दो, x बराबर 7 दिख रहा है? चलो x बराबर क्या लिख दो, यहां लिख दो x बराबर क्या, x बराबर 7। आई बात समझ में? अगर x बराबर तुम्हारा क्या हो गया, 7 हो गया, तो अब इस त्रिभुज को उठा लो, यहां लिख दो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज डी बी और किसमें, ई में, ये वाला। और यहाँ फिर बेटा ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, फिर वही यार tan, यहाँ tan 60 अंश बराबर इसका परपेंडिकुलर क्या है, DE, बेस क्या है BD, 60 का मान √3 और ये DE का मान h बटे ये कितना x, तिरछा गुणा कर दो, x बराबर यानी h बराबर इसका इधर गुणा किया तो x √3 और x का मान क्या लाए थे, 7, यानी ये आ गया 7√3। इतना समझ में आया? लिखोगे तब क्या निकालना है, सीई का मान तुम क्या जानते थे, 7 प्लस h का मान 7√3। इसको यार आगे लिख दो, बुरा लग रहा है ना, कोई बड़ी चीज पीछे। ये देखो इस 7 को कॉमन ले लो, तो यहां तो केवल बचेगा √3 और यहां बचेगा 1, यही मेरा आ जाएगा आंसर। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं सर रूट में तो √3 का मान 1.732 होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब अगला बताओ। तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पर चले आते हैं, 13 पर। इस क्वेश्चन नंबर 13 में ना कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। समुद्र तल से 75 मीटर, समुद्र तल का मतलब क्या होता है? कभी कभी ना तुम लोग स्टेशन जाते होगे ना, वहां लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई यानी सी लेवल, माने इतना हम लोग उसके लेवल से ऊपर है। तो समुद्र का तल माने एकदम जहां अंत हुआ है समुद्र का, मान लो यहाँ अंत हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ अगर समुद्र तल का अंत हुआ है तो यहाँ से ना हम यहाँ एक वो लाइट हाउस माने एक खंबा गाड़ा गया है, गवई भाषा में खंबा है एक, ये मान लो तुम्हारा क्या है, एक लाइट हाउस लगा है और उस लाइट हाउस पर एक आदमी बैठा है एकदम ऊपर, और फिर वहां से ना 2 उसकी तरफ जहाजें आ रही हैं और उन जहाजों का वो क्या कहता है कि जो अवनमन कोण है वो 30 अंश और 45 अंश है। लाइट हाउस से एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एक ये मान लो क्वेश्चन नंबर 13 है, फिगर देख लो, ये अपने पास अगर दिख रहा होगा तो कमेंट में लिख देना हाँ सर दिख रहा है। ये अपने पास एक हो गया लाइट हाउस, इसको मिटा करके इतना जल्दी खंबा गाड़ दोगे ना और खड़ा होने का स्थान, तब तो तुम दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओगे। यहाँ देखो एक ये समुद्र तल है, ये मान लो हम लोग इसे क्या लिख देते हैं, ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है और ये समुद्रवा है। इसी समुद्रवा के किनारे ना भैया एक ये देखो ए बी, एक मेरा ये लाइट हाउस है,
यहीं पर ना एक हम तुम तीनों लोग बैठ करके, हम तुम सारे लोग बैठ करके क्या कर रहे थे, देख रहे थे क्या, कि समुद्र में मछलियां कैसे, मछलियों का मतलब समझ लो, कैसे मजे ले रहे हैं। इधर देखो, ये समुद्र तल से जब कोई आदमी शिखर से देखता है लाइट हाउस के ना, तो फिर से मेरी बात सुनो, समुद्र तल है, समुद्र तल का ये लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। 75 मीटर तुमने लिख दिया, कोई दिक्कत। यहां इसके शिखर से ना एक आदमी देखता है, एक ही और दो जहाज आ रही है, एक यहां है और एक जहाज मान लो यहां है, थोड़ा सा और दूर बना दो, हाँ, क्योंकि दोनों के बीच थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए। ये है और एक यहां है, ये मान लो ये है। क्यों ऐसा सर आप बनाए, क्योंकि लाइट हाउस से देखने पर दोनों जहाज बेटा एक ही ओर दिख रहे थे, प्रश्न कहाँ है। और अगर हम ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, या ऐसे मान लो ये ऐसे देखेंगे, तो कहाँ, ऐसे नहीं, दोनों एक ही ओर ऐसे, मतलब जैसे तुम्हारे पीछे ये वो, ये सारी चीजें क्या एक ही साइड है, एक ही साइड बनाओ उनको। और एक दिन मैं पहले पार्ट में तुमको क्या समझाया था, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ उस पार्ट को जरूर देखा करो, बहुत अच्छी चीज है। उसमें बताया गया कि जैसे जैसे हम इसके नजदीक जाएंगे वैसे वैसे कोण मेरा बड़ा होता जाएगा। तो ये मान लो एक पहली जहाज ये अपनी सी है, ये पहली जहाज अपनी क्या है, सी है, और ये दूसरी जहाज अपनी डी है। इस जहाज से इस जहाज के बीच की दूरी क्या है, ए है, और या इसको ए मान लो और इसको मान लो कितना बी। बेटा ये जो पहले है एंगल ये 45 अंश है, और ये जो बाद में है वो 30 अंश है, क्योंकि उस शिखर से देखने पर दो अवनमन कोण आ रहे थे। जब अवनमन आ रहे थे ना, तो यहां से बनेगा, ये देखो, और एक ये जो ये पूरा है वो तुम्हारा 45 अंश, जो ऊपर तक ये वो 30 अंश है। कोई दिक्कत, कोई लल्लू दिक्कत हो तो बताओ। अब हम लोग क्या लिख देना, माना ये जहाज बना दो, यहाँ ये मेरी जहाज है, हम लोग लिख दें कि माना, देखो माना क्या, सी और डी दो क्या है, जहाज है, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालना भी जहाज है, तथा ए बी क्या है बेटा, ए बी सुनो क्या है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस। अभी तक कमेंट नहीं क्यों, इससे लग रहा है ना जैसे तुम बहुत दबाव में मैथ पढ़ रही है यार, मैथ का मतलब कुछ नहीं। देखो ये भी लाइट हाउस नहीं, तुम तो इतने वास्तव में अगर इतनी देर तक रुके हो ना, तो निश्चित रूप से मैथ को चाहने वाले बच्चे हो। हाँ, अगर इतनी देर तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया ना कि तुम्हें निश्चित रूप से मैथ से लगाव है। तो ये देखो ए बी लाइट हाउस है, और जिसकी ऊंचाई क्या दी थी ए बी की, 75 मीटर, तथा इनकी दूरियां, तथा दूरी क्या थी, दूरी ए व बी है। कोई दिक्कत, सबसे पहले उठा लो त्रिभुज छोटकना, कौन, ए डी बी में, tan कैंस, tan 45 अंश, लंब बटे क्या, आधार ए, tan 45 का मान 1 बराबर 75 बटे ए, यानी ए बराबर 75। क्या इतना समझ में आया है? कोई बात नहीं, आएगा 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 एक दिन आएगा। क्या आएगा? इधर देखो, अब हम लोग लिख दे पूरे त्रिभुज में क्या, त्रिभुज, मुझे तो केवल इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना। इसको सर आप क्यों निकाल दिए? कोई दिक्कत नहीं, निकालना पड़ता है, बिना उसके निकलेगा नहीं। त्रिभुज किसमें, ए सी बी में, यहाँ क्या था, ए सी बी में,
यहाँ कितना था एंगल, ये तुम्हारे आंखों से सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है ना, देख रहे हो, देख रहे हो, हाँ तुम्हारे कानों से दिखाई पड़ रहा होगा। इधर देखो त्रिभुज एसीबी में यहाँ क्या लिख दोगे, tan कै डिग्री 30 डिग्री। अब इसमें tan का मतलब परपेंडिकुलर, क्या सर जी 75। बेस का मतलब जो पसंद है, इसको बेस पसंद है किसको, तो यहाँ लिख दो क्या a प्लस बी। क्यों सर जी छुटकरा क्यों नहीं लिखे रहेगा, तो ये पूरा एक साथ लेना पड़ेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब देखो tan 30 का मान 1/√3 बराबर क्या 75 बटे a प्लस बी, तिरछा गुणा कर दो, a प्लस बी बराबर 75√3। एक काम करो, a का मान क्योंकि सर जी मुझे केवल b निकालना था, तो अगर b का मान निकालना है तो यहाँ b बराबर क्या लिख दो 75√3 माइनस कितना 75। देखो बेटा अब एक काम कर दो, तुम्हें एक चीज दिखाई दे रहा होगा क्या कि 75 इसमें भी है और इसमें, कॉमन ले लो, क्या 75 कॉमन ले लिया, दिख रहा है, तो यहाँ √3 माइनस 1, यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, यही मेरा दोनों जहाजों के बीच की क्या है दूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 14 बताऊं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बेटा देख लो कौन सा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 में क्या है ना, वैसे तो इसका फिगर एनसीईआरटी वालों ने बना के दे दिया है, फिर भी देखो क्या कह रहा है ना कि कोई एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है। चलो ये देखो, ये एक जमीन हो गई, इस पर कोई जो लड़की खड़ी है ये मेरी लड़की हो गई, ये मेरी बिटिया है, और इसकी ऊंचाई हो गई कितना, ये हो गया 1 कितना है 1.2 मीटर, क्या है 1.2 मीटर। बात समझ में, यह अपनी आंख से बेटा ना एक 88.2 मीटर ऊंचा उड़ता हुआ गुब्बारा देख रही है। तो जरा सोचो, ये यहां से तो गुब्बारा देखेगी नहीं अपने पैर से, गुब्बारा देखेगी तो अपनी आंख से ही देखेगी, और आंख से देखेगी तो कोण इसका ये जो बन रहा है ये 88 दशमलव कितने का है। ये इस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, इस गुब्बारे की ऊंचाई है 88 दशमलव कितना 88.2 मीटर। चलो भैया ये सी हो गया, ये डी हो गया। फिर आदमी ये कहता ना कि थोड़ी देर बाद ये यहाँ उसका कोण क्या था, यहाँ इसका कोण जब देखती है ना तो उसका कोण बन रहा था 60 अंश। कितना बन रहा था 60 अंश। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर गुब्बारे को अगर देखती है तो वही ऊंचाई का उड़ता हुआ गुब्बारा अब कितने अंश पर दिखता है उसे, अब उसे दिखता है घटकर कितने पर 30 पर। कितना प्यारा सा। यहाँ एक तुम अपनी कहानी गढ़ दो। क्यों सर ये, क्योंकि यही तो मेन है, यही तो मेन है। मुझे इस 88.2 में से कितना घटाना है 1.2, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 87। कितनी हो जाएगी, अरे भैया ये तो 1.2 की लड़की ही है, ये 1.2। चलो ये पूरा ठीक है, इसमें पूरा दे दिया गया है। इसका नाम ई कर दो, इसका नाम एफ। ये भी एक गुब्बारा है, ये भी एक गुब्बारा है। उसने आदमी कहा कि जब सर जी ये कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो रहा था, यानी इनसे और इनके बीच में जो एंगल परिवर्तन हो रहा था, जो ये दूरी बदल रही थी, इनके बीच की दूरी कितनी है। एकदम वही पिछला सवाल तो है। चलो तुम मान लो इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो ये भी x हो जाएगा।
इन दोनों के बीच की दूरी y है, तुम्हें y ही तो निकालना है। कहाँ कठिना है यार, कुछ नहीं कठिना। देखो सबसे पहले लिखो माना ए बी एक लड़की है तथा सी डी व ई एफ क्या है, गुब्बारे हैं। कोई दिक्कत? अब लिखोगे तब क्या, किसको निकालना है सर जी? सर जी निकालना है क्या, सीई के बीच की दूरी y का मान, उनके बीच की दूरी। क्यों सर? क्योंकि कह रहा है कि जब वह 60 अंश से 30 अंश को देखना शुरू की तो कितनी दूरियों का अंतर आया। बात समझ में आई? आ गई है लल्लू की नहीं आई है? आ गई है। तो आ गई है तो सबसे पहले इसको उठा लो, त्रिभुज किसको, यहाँ लिख दो, एफ हो ही गया था जी और यहाँ एच। त्रिभुज लिख दो क्या क्या, जी बी और डी, जी बी डी में ये क्या है, ये है tan कै डिग्री 60 बराबर कितना, 87/x। tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3 और बराबर 87/x। अब जरा दिमाग लगाओ, ये तो तुम्हारे एक गुब्बारे की स्थिति आ गई, इसको यहाँ कर दिया x बराबर 87/√7, इक्वेशन नंबर। ये अभी तो एक गुब्बारे की स्थिति आई, अगले को हम लोग ये लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख दो क्या, आगे देखो, यहाँ लिख दो पुनः क्या, त्रिभुज बी एच एफ में, वैसे तो लेना था एच बी एफ में, वही कर दो यार, क्यों बाद में कुछ लोग। तो यहाँ हो जाएगा tan, फिर वही बेटा 30 अंश बराबर क्या, 87 बटे पूरा x प्लस वाई। tan 30 का मान क्या, 1/√3 बराबर 87 बटे, तिरछा गुणा कर दो, x प्लस वाई बराबर 87√3। x का मान रख दो, कितना है 87√3 धन y बराबर 87√3। जरा इसको इधर ले जाओ तो y बराबर 87√3 माइनस 87/√3। मेरा मन कह रहा है कि पहले इन दोनों का क्या ले लो, कॉमन। इधर देखो, यहाँ तीसरा पेज बना दे रहा हूँ, 87 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1/3 का 3 में गुणा कर दोगे, क्या हो जाएगा। अरे यार दिमाग लगा, कुछ तो लगा मेरे लल्लू। ये 87 ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, 3 में से 1 घट गया, कितना हो गया, कितना गुणे 2 बटे कितना √3, ऊपर नीचे गुणा कर दे, कितना, किससे, √3, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 8 सत्ते 16, 1 17 गुणे √3 बटे कितना 3, काट दो, 3 पचे 15, 2 17 24, 3 8 24 यानी 58√3। ये बेटा आ गया क्या, उन दोनों जहाजों गुब्बारों के बीच की दूरी। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद इसके बाद ना मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा, होमवर्क दे रहा हूं, और मेरे प्यारे भैया क्या करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक मेरा क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है, मैं देख रहा हूं कितना समझे, एक क्वेश्चन केवल होमवर्क दे रहा हूं, और वास्तव में अगर देखी होगी ना मन तक तो जरूर उसका आंसर लिखना है, और बड़ी खुशी मिलती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैं होमवर्क में दे रहा हूं,
देख लो, इसको विधिवत समझ लेना कि कोई एक क्या है, पूरा क्वेश्चन तुम्हें भी दिखाई देगा। एक बार तुम पूरा क्वेश्चन देख लो क्या है। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, आया ना? तो इसे तुम पूरा लगाओगे और फिर इसका आंसर जरूर लिखोगे। धन्यवाद बच्चों। और एक अंतिम चीज कि अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो मेरे प्यारे भैया स्वयं करो और बच्चों तक भी इसे शेयर करो। धन्यवाद।